नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। दैत्य गुरु, सारा प्रबंध हो गया? हाँ असुराज विप्रचति, पाताल भैरवी अपने निर्माल्य की प्रतीक्षा में है। पाताल भैरवी आज हमसे अत्यंत प्रसन्न होंगी, क्योंकि आज हम उन्हें 4 धरती वासियों की बलि चढ़ाने वाले हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। दैत्य गुरु बचाइए मुझे, बचाइए। मैंने कुछ नहीं किया, दैत्य गुरु मुझे बचा लीजिए। पातालराज विप्रचति, मैं आपको पहले भी कहने वाला था, दैत्य माता आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं कर सकती। इन्हें छोड़ दीजिए। दैत्य गुरु, आपकी बात सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हैं। महाराज, इन चारों के साथ साथ इनकी भी बलि दे दीजिए। महारानी सिंही का खेद की बात है कि तुम्हारा स्वभाव ठीक तुम्हारी माता के समान है। तुम्हें ना तो अनुचित और उचित की कोई समझ है और ना ही अपनी जीवा पर नियंत्रण। मेरी बात याद रखना, तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा दुख पहुंचेगा। दैत्य गुरु, आप महारानी का अपमान कर रहे हैं। मान और अपमान उसका किया जाता है जिसको मान और अपमान की समझ होती है। जिसे मान और अपमान की समझ ही नहीं, उसका क्या अपमान। दैत्य गुरु, आपने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं और इसके लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। आज हम सबके साथ इसकी बलि चढ़ाएंगे। पातालराज विप्रचति, लगता है तुम्हें अपनी शक्तियों पर कुछ अधिक ही अभिमान हो गया है। अपने सैनिकों से कह दो कि यहां से हट जाए, अन्यथा इनके साथ साथ मैं तुम्हें भी भस्म कर दूंगा। दैत्य गुरु, आप भूल रहे हैं कि पाताल लोक में आते ही आपकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। आपके साथ अब मैं इन सब की बलि चढ़ाऊंगा।
और एक साथ अपने सारे शत्रुओं का विनाश करूंगा। महारानी सिंगिका, सबसे पहले बलि किसकी चढ़ाई जाए? सबसे पहली बलि दैत्य माता की होनी चाहिए। क्योंकि अन्य सब तो हमारे शत्रु हैं। किंतु इन्होंने दैत्य माता होते हुए भी असुरों का विद्रोह किया है, क्योंकि इनका अपराध सबसे गंभीर है। पाताल राज, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। तेरी सारी बुद्धि ना तेरे पेट में है, मस्तिष्क में नहीं है। क्या बक रही है मूर्खा? वही कह रही हूँ जो सत्य है। ये जो मेरी प्रिय पुत्री कह रही है ना कि सबसे पहली बलि मेरी चढ़ाई जाए, मैंने इसी के कहने पर तुम्हारे भोजन में विष मिलाया था। महाराज, इसकी बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये अपने प्राण बचाने के लिए कोई नई चाल चल रही है। ऐसी बात पर कौन विश्वास करेगा? महारानी के पास हमारी हत्या करने के लिए कोई कारण नहीं है। कारण है पाताल राज, मैं बताता हूं। जब से तुम स्वर्ग से बहिष्कृत हुए, तब से स्वयं महारानी सिंहिका तुम्हें कायर और भीरू समझकर मार डालना चाहती थी। पाताल राज, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। मुझे फंसाने के लिए चाल खेल रहे हैं। इनकी बातों में मत आइएगा। तुझे इस विश्वासघात के लिए दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। किंतु पहले इन सब की बलि चढ़ा दूं। फिर तुझे भी दंड दूंगा। पाताल राज, हम सबकी बलि कब चढ़ाओगे? तुझे बड़ी बेचैनी है बलि चढ़ने की? तेरी ये इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा। इन सब के साथ तेरी बलि चढ़ाकर अपने सारे शत्रुओं को समाप्त कर दूंगा। महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये दोनों मुझे फंसाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पहले तो मैं तेरी बलि चढ़ाता हूं।
असुरराज विप्रचति। नहीं, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। पाताल राज, अब तो तुम्हें आभास हो गया होगा कि जो दुष्कर्म के मार्ग पे चलता है उसका अपना कोई नहीं होता। कुछ ही पलों में आपकी पत्नी, आपके गुरु और आपकी प्रिय दैत्य माता सभी आपके शत्रु हो गए। पातालराज विप्रचति, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने इस बालक को पाताल लोक में लाकर बहुत बड़ी भूल की है। अब समझ क्यों नहीं रहे कि ये सारा खेल इसी बालक का है? इस बालक के जन्म से ही पूरा पाताल लोक थरथरा गया था। इसी ने शक्तिशाली विप्लव को साधु बना दिया। इसी बालक ने प्रचंडासुर को यमलोक पहुंचा दिया। और अब ये आपको क्यों छोड़ेगा? पातालराज, अभी भी समय है। आपसे शत्रुता छोड़िए और इस बालक का विनाश कीजिए। हाँ पातालराज, दैत्य गुरु ठीक कह रहे हैं। आप व्यर्थ ही हम सब पर संदेह कर रहे हैं। वास्तव में यदि आपका कोई शत्रु है तो ये बालक है। हाँ महाराज, इसी बालक ने कोई माया चली है जिसके कारण हम कभी कुछ और कभी कुछ कह रहे हैं। ये सब तो मिलकर हमारे पुत्र की हत्या कर देंगे। हे भगवान सूर्यदेव, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। असुरराज विप्रचति, यदि इतना कुछ होने के बाद भी आपको वास्तविकता समझ में नहीं आ रही तो आप इसी योग्य हैं कि इसी बालक के हाथों आपका सर्वनाश हो जाए। हमें लगता है आप सत्य ही कह रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं कि हमारे सारे शुभचिंतक हमारे शत्रु हो जाएं। ठीक है, हम सबसे पहले इसी बालक का नाश करेंगे। हाँ महाराज, ये आपके अलावा हम सबका भी शत्रु है। ये पूरी असुर जाति का शत्रु है। आप इसे छोड़िएगा मत, समाप्त कर दीजिए इसे। मानव तो सदा से ही असुरों के शत्रु रहे हैं। किंतु तुम लोगों ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। तुम लोग भूल गए कि असुरों के सामने तुम लोग चींटी जैसे हो। और चींटी के निकले हुए पर इस बात का संकेत देते हैं कि उनका अंत निकट है। यही स्थिति तुम लोगों की भी है। असुरराज, एक पुरानी परंपरा है कि मरने वाले से एक अंतिम इच्छा पूछी जाती है। क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे?
तेरी यही इच्छा है? बता, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? पाताल राज, मैं पिताश्री के आश्रम से पाताल तक आप अपनी गोद में उठा के मुझे लेके आए थे। आपने तो मुझे अपना रीढ़ी बना दिया। मैं चाहता हूँ कि आपको भी मैं एक बार अपने गोद में उठा के देखूं। इससे मेरा रीढ़ उतर जाएगा।